देखिए, नीतीश कुमार के लिए मजबूरी है जी। उनको अपना मुख्यमंत्री का पद बचाना है। सब कुछ आप स्वीकार कर रहे हो जी। लेकिन वापस लेने को आप तैयार नहीं हैं। सिर्फ किसान ही नहीं, पूरे देश के लोग आंदोलित हो रहे हैं। किसान आंदोलन एक जन आंदोलन में बहुत जल्दी बदल जाएगा। मंत्री लोग जिसको कहते हैं चाटुकारिता कर रहे हैं मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए। वाला बिहार हो या देश के पैमाने पर हो, हमारे प्रधानमंत्री भी वही काम करते हैं, तो मुख्यमंत्री क्यों नहीं करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। नीतीश कुमार की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होने के बाद नीतीश कुमार ने यहां तक कहा कि बिहार के विकास की बात की गई है। इस चर्चा में प्रधानमंत्री के साथ नीतीश कुमार ने बिहार के विकास को लेकर के कई मुद्दे के ऊपर बातचीत किए होंगे, लेकिन इन सबके बीच उन्होंने कृषि कानून के ऊपर साफ साफ कहा कि कृषि कानून किसानों के हित में है। हमारे साथ है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर। सर, जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ साफ कहा कि ये कृषि कानून जो है वो किसानों के हित में है और सरकार किसानों के बेहतरी के लिए एक कदम उठाई है। देखिए, नीतीश कुमार के लिए मजबूरी है जी। उनको अपना मुख्यमंत्री का पद बचाना है, जी। तो प्रधानमंत्री के हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा। जी। और जाहिर है कि कृषि कानून का जो वो समर्थन कर रहे हैं वो एक प्रकार से उनकी मजबूरी भी है। और बिहार में जब इन्होंने वहाँ मंडी का जो एक व्यवस्था थी उसको इन्होंने समाप्त कर दिया है, तो इसलिए और समाप्त करने के बाद जो वहाँ के किसानों की हालत बिल्कुल दयनीय हो चुकी है। और वहाँ किसानों की आमदनी अगर उसकी तुलना अगर पंजाब और हरियाणा के किसानों से किया जाए तो बद से बदतर है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद भी अगर नीतीश कुमार जी इस कृषि कानून का समर्थन कर रहे हैं तो जाहिर है कि वो उनकी मजबूरी है। जिस तरीके से आप विपक्ष में हैं सर, कांग्रेस लगातार इस आंदोलन को और कृषि कानून को लेकर के सदन में आवाज़ उठा रही है, सरकार के विरोध में, किसानों के समर्थन में खड़ी है, लेकिन सरकार झुकने की नाम नहीं ले रही है। सर देखिए, जिसको हम कहते हैं हठधर्मी जी कि सब कुछ कबूल करते हुए प्रधानमंत्री ने अभी राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव में जो उनका भाषण हुआ तो उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं, हमारा दरवाज़ा खुला है और अगर इसमें कुछ कमियां हैं तो उसको हम दूर करने को तैयार हैं। एमएसपी के बारे में उन्होंने कहा कि वो जारी रहेगा, बंद नहीं होगा, न्यूनतम मूल्य किसानों को मिलता रहेगा। तो सब कुछ आप स्वीकार कर रहे हो लेकिन वापस लेने को आप तैयार नहीं हैं। तो हमारे यहाँ वही कहावत है कि सब कुछ सही है लेकिन खूंटा ही गड़ेगा। एक बिहारी कहावत है कि सब कुछ के बावजूद खूंटा ही गड़ेगा। तो वही हमारे प्रधानमंत्री हैं, सब चीज़ स्वीकार करते हुए भी वो इस बात को मानने को तैयार नहीं कि ये कानून किसान विरोधी है। और सारे अब तो लगभग सिर्फ किसान ही नहीं, पूरे देश के लोग आंदोलित हो रहे हैं। और इसी तरह से अगर ये अपनी हठधर्मी पर कायम रहेंगे तो हमको लगता है ये किसान आंदोलन एक जन आंदोलन में बहुत जल्दी बदल जाएगा। बिहार में सर कैबिनेट विस्तार हो चुका है, जो नए मंत्री बने हैं वो काफ़ी कह सकते हैं कि अपने काम को लेकर के फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। उद्योग लगाने की बात कर रहे हैं, शिक्षा में सुधार की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार की बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में अब नए बिहार की कल्पना की जा रही है। क्या लग रहा है सर? देखिए, नीतीश कुमार का नेतृत्व तो 16 साल से देश झेल रहा है, प्रदेश झेल रहा है, बिहार झेल रहा है। तो ये कोई नई बात तो ये कर नहीं रहे। ये मंत्री लोग जिसको कहते हैं चाटुकारिता कर रहे हैं मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए। सच्चाई है कि 15-16 साल में कोई विकास का कार्य नहीं हुआ, कोई इंडस्ट्री, कोई उद्योग नहीं लगा। तो जब 15-16 साल में नहीं लगा तो आने वाले 2-4 साल में लग जाएगा, हमें तो ऐसा नहीं लगता है। क्योंकि वहाँ का वातावरण, बिहार का वातावरण ही ऐसा नहीं है
कि कोई वहाँ पूंजी निवेश करेगा। सब लोग डरे हुए हैं, खौफजदा हैं, वहाँ का कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुका है। और कोई भी उद्योगपति हो या जो पैसा लगाने वाले लोग हैं वो इस बात को देखते हैं कि अगर हम जाएंगे वहाँ तो हमारी पूंजी सुरक्षित रहेगी या नहीं रहेगी, हमारी जान की क्या सुरक्षा है। वहाँ आए दिन डकैती, किडनैपिंग, मर्डर, ये तो आम सी बात होकर रह गई है बिहार के अंदर। तो ऐसी हालत में वहाँ उद्योग जाएगा, उद्योग लगेगा। हमारे नए मंत्री जो भी कहें, दावा करें, लेकिन ये सिर्फ पब्लिक को एक धोखा देने वाली बात है और कुछ भी नहीं। बिहार में सर एक फर्जीवाड़ा फिर सामने आया है, जो कोविड टेस्ट को लेकर के कोरोना काल में जो टेस्टिंग हो रही थी उसे सरकार दिखाने के लिए 10 गुना 20 गुना ज़्यादा आंकड़ा सामने रखी है लोगों के बीच में, सरकार के बीच में। और जा कर के अखबार का ये रिपोर्ट आई है कि काफ़ी बड़ी फर्जीवाड़ा है इसमें। देखिए, फर्जीवाड़ा बिहार हो या देश के पैमाने पर हो, हमारे प्रधानमंत्री भी वही काम करते हैं, तो मुख्यमंत्री क्यों नहीं करेंगे? तो मुख्यमंत्री को ये शिक्षा जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री से मिली है कि हर चीज़ फर्जी, हर चीज़ जो है वो सिर्फ लोगों को एक तरह से भ्रमित करने के लिए आंकड़े दिए जाते हैं। तो सच्चाई ये है कि हकीकत जो बिहार में है वो सामने आ रही है। और ये जो फर्जी आंकड़े दिए गए हैं कोरोना को लेकर, ये भी साबित हुआ है कि ये एक प्रकार से बिहार की जनता, चूँकि बिहार के लोग बहुत सीधे साधे होते हैं, मासूम होते हैं, तो उनको भ्रमित करना बहुत आसान होता है। इसलिए सामने आया है सर, इसीलिए सारी चीज़ें अब सामने आई हैं, लेकिन इसका बिहार सरकार उसका कोई संज्ञान लेगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू।